ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी विषय में, किसी भी गांव का दौरा नहीं किया। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है। पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। कि जो सेंटर लिस्ट होती है उसमें किसी भी जाति का ओबीसी लिस्ट में कैसे नाम जुड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करना पड़ता है, उसको विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, सेंटर के पास में रिकमेंडेशन भेजनी पड़ती है। मगर 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी को, प्रधानमंत्री को तो गाली देने का समय मिल गया, दिल्ली के एलजी साहब को तो गाली देने का समय मिल गया, मगर जाटों को छोड़िए, किसी भी समाज को सेंटर की लिस्ट में रिकमेंड करने का समय नहीं मिला। एक भी विधानसभा सत्र में उनको समय नहीं मिला कि वो किसी भी जाति के लिए रिकमेंडेशन कर दें। आज क्योंकि चुनाव आ गए तो उनको जाटों की याद आ गई, और जाटों की याद इसीलिए आई क्योंकि पूरा दिल्ली देहात उनको वोट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके सामने जाट लड़ रहा है, उनके सामने किसान का बेटा लड़ रहा है, उनके सामने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर में पूरे दिल्ली को गर्व है कि ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में हुआ था, वो लड़ रहा है। तो आज उनको जब अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और हो सकता है, आज तो मैं कहीं देख रहा था कि वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो ना जाएं 2 सीटों पर, केवल जो है नई दिल्ली की सीट पर टिके रहें, क्योंकि यहाँ की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। प्रेस वार्ता खत्म करने से पहले मैं नीतू जी से आग्रह करूंगा एक बार धन्यवाद ज्ञापन दें और उसके बाद प्रेस वार्ता समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।